कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सांख्यिकी के बारे में देखेंगे। आखिर सांख्यिकी के अंतर्गत जो माध्य, माध्यिका और बहुलक परिसर आते हैं उसको कैसे ज्ञात किया जाता है। बहुत ही आसान तरीके से बताया जाएगा कि माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है, माध्यिका कैसे ज्ञात की जाती है, बहुलक और परिसर कैसे ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पे हम एक माध्य का सवाल ले लिए हैं जो है इस तरह 1, 2, 3, 6, 1, 5, 3, 8। ये इस तरीके से सवाल दिया है और माध्य ज्ञात करने के लिए हमको एक फार्मूला याद हमेशा रखना है कि माध्य बराबर होता है पदों का योग अब बटे पदों की संख्या। यह फार्मूला होता है माध्य का कि माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग करके हमें पदों की संख्या से भाग दे देंगे और आसानी से हमारा माध्य निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बराबर पदों का योग करेंगे। तो देखिए योग मतलब जोड़। तो 1 + 2 + 3 अब +6 +1 +5 +3 और +8 और बटे पदों का योग, पदों की संख्या। जैसे देखिए पदों की संख्या गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बटे 8। अब हम इसको जोड़ेंगे। देखिए 2 1 3 3 3 6 6 6 12 12 1 13 13 5 18 18 3 21 और 21 8 29 बटे 8। अब देखिए हम 8 से 29 में भाग दे देंगे। जो हम 8 से 29 भाग देंगे, पहले भाग जाएगी 3 बार 8 त्रिक 24 29 में से 24 घटाएंगे बचेगा 5 और दशमलव लगा के 1 0 बढ़ा लेंगे, हो जाएगा 50। भाग जाने 6 बढ़ जाएगी 8 6 48 बचेगा 2 उतारेंगे और 48। फिर भाग कितने पर जाएगी 5 पर। तो माने इसका दशमलव मानिए 3.6 मान लीजिए। जो हमारा ये निकल कर आया है यही हमारा क्या है माध्य। ठीक, दशमलव बाद आप 1 अंक ले सकते हैं। ठीक, यदि अगला संख्या 5 से बड़ा होता है तो 1 अंक हम जोड़ देते हैं पहले वाले में। तो इस तरीके से हमारा माध्य निकल गया। अब हम बात करेंगे कि माध्यिका कैसे ज्ञात किया जाता है। माध्यिका के लिए सवाल है 1, 5, 7, 3, 6, 9, 2। जब भी आपसे पूछे कि माध्यिका ज्ञात कीजिए, सबसे पहले जो सवाल दिया इसको हम असेंडिंग आर्डर या डिसेंडिंग आर्डर अर्थात आरोही या अवरोही क्रम में लगाएंगे। ठीक, तो हम इसको आरोही क्रम में लगा देते हैं। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम। हम इसको आरोही क्रम में लगा देंगे। जिसे देखिए 1 के बाद क्या आएगा 2, 3 और 5, 6, 7 और 9। ठीक, इस तरीके से हम इसको आरोही क्रम लगा दे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। इसको हम आरोही क्रम में लगाने के बाद हम इसको गिनेंगे। ठीक, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 आ गई। हम दोनों तरफ से संख्याओं को छाटेंगे। जो केवल बीच में एक संख्या बचेगी उसी को हम क्या मानेंगे माध्यिका। जैसे देखिए इधर से हम 3 अंक ले लेते हैं और इधर से हम 3 अंक ले लेते हैं। ये हमारा बीच में जो 5 बच गया वही हमारा क्या है माध्यिका। तो हम इसे ही लिख देंगे माध्यिका। माध्यिका हमारा क्या निकल कर आया है 5। तो हमारा यह उत्तर क्या निकल कर आया 5। अब आपसे कोई पूछे कि संख्या यदि यह तो विषम था, यदि सम रहता तब हम क्या करते हैं। जिसे देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं 10। यहाँ पे एक संख्या हम ले लेते हैं 10। अब हम जब इसको गिनेंगे तो देखिए इसको जब हम गिनेंगे 3 अंक इधर से हो गया और 3 अंक इधर से और बीच में 2 अंक बच गया 5 और 6। जब इस तरीके से 5 और 6 बच गया तो इसका हम योग कर देंगे 5 बटे 6 और पूरे बटे 2 लिख देंगे। यह फार्मूला होता है। 6 में 5 जोड़ देंगे 11 और 11 बटे 2। जब हम 2 से 11 में भाग दे देंगे तो 2 बचे 10 और फिर 5 पर जाएगा 5.5। तो हमारा माध्यिका क्या निकल कर आया 5.5। यह जब सम संख्या होता है तब। लेकिन हमारा पहला काम यह होगा कि हम इसको आरोही क्रम में लगाएं, उसके बाद लगाएं आरोही या अवरोही।
जब विषम होगा तो केवल बीच वाली संख्या रहेगी, जब सम संख्याओं पड़ जाती है तो इस तरीके से संख्याओं का योग कर देंगे, दोनों संख्याओं का 2 से भाग कर देंगे, जो आएगा वही हमारा क्या होगा, माध्यिका। अब हम बात करेंगे कि बहुलक और परिसर कैसे ज्ञात किया जाता है। अब हम देखेंगे कि बहुलक और परिसर कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे हम बहुलक का एक क्वेश्चन ले लिए है 1, 3, 5, 3, 7, 9, 8, 3, 6, 5। ये इस तरीके सवाल है, हम इसको देखेंगे। जैसे देखिए ये कौन संख्या कितनी बार आया है। जैसे 1 की बात करें तो हमारा 1 कितने बार आया है, 1 ही बार, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। अब देखिए 2 तो है नहीं, 3 की बात करेंगे, 3 को गिनेंगे, देखिए 1, 2, 3, ये 3 बार आया है। 5 की बात करें तो देखिए 5 को गिनेंगे, 5 देखिए 1, 2, 5 2 बार आया है। अब अगली संख्या 6 है, 6 को गिनेंगे, 6 देखिए 1 बार, सिर्फ 1 बार है तो 1। 7 को गिनेंगे तो 7 पे देखिए हमारा 1 बार है, तो 7 पे कितना लिखेंगे, 1। 8 की बात करें तो हमारा 8 को भी गिनेंगे, देखिए 8 1 बार है तो 1। अब अगली संख्या 9 है, हम 9 को गिनेंगे तो देखिए 9 भी कितने बार है, 1। तो इसमें जो संख्या सबसे ज्यादा बार आती है वही हमारा क्या होता है, बहुलक। जैसे देखिए 3 की बात करें तो सबसे बड़ी संख्या 3 है, क्योंकि 3 ही कितने बार आया है, 3 बार। तो जो संख्या बार बार सबसे ज्यादा रिपीट होती है वही हमारा क्या रहता है, बहुलक। बहुलक की बात करें तो 3, यही हमारा क्या है, आंसर। जो संख्या सबसे ज्यादा बार आती है वही हमारा बहुलक होता है। अब हम बात करेंगे कि परिसर, परिसर कैसे ज्ञात करते हैं। तो हमें सबसे पहले परिसर का फार्मूला याद होना चाहिए कि परिसर बराबर होता है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, छोटी संख्या। हमें सिर्फ इसमें यह ध्यान देना है कि कौन बड़ी संख्या है और कौन छोटी संख्या। बड़ी संख्या की बात करें, देखिए सबसे बड़ा इसमें 9 है तो लिख देंगे 9 माइनस छोटी संख्या खोजेंगे तो छोटी संख्या हमारा 2 है, लिख देंगे 2। अब बराबर 9 में से 2 घटा देंगे, क्या निकल कर आएगा, 7। तो यही हमारा 7 क्या है, परिसर। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसान तरीके से माध्यिका, माध्य और परिसर, बहुलक आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यदि वीडियो वास्तव में आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करें।